हेलो एवरीवन, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद रोहित चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में आपके लिए सीडीपी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं स्पेशल सीटेट जुलाई एग्ज़ाम 2024 के लिए। तो साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। आपको इस वीडियो से जो है काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आपके एग्ज़ाम में जो है हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। तो साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, और दूसरा ऑप्शन है कागज़ को आड़ा टेढ़ा तरीके से जो है काटना और धागे में माला पिरोना, और चौथा ऑप्शन है खंभे की तरह फुटबॉल को लात से धकेलना। तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण कौन सा है। सभी लोग बताने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना, यानी चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों का विकास डैश 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 से की ओर बढ़ता है। केन से बाह्य की ओर, की पैर से सिर की ओर, की विशिष्ट सामान की ओर, की जटिल से सरल की ओर। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें बच्चों का विकास किस ओर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र से बाह्य की ओर बढ़ता है, यानी बच्चों का विकास जो है केंद्र से बाह्य की ओर बढ़ता है, इसलिए ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अभिकथन से है, अजर्सन से है। अभिकथन ए है कि बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है, और कारण आर दिया गया है कि परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। और दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और तीसरा ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें, अभिकथन को ध्यान से पढ़िए और सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है, यानी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए। ए ऑप्शन है संरक्षण, और दूसरा ऑप्शन है अनुक्रमता, और तीसरा ऑप्शन है सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, और चौथा ऑप्शन तार्किक अनुप्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांकेतिक प्रतिनिधिकरण है। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। संवेदीगामक अवस्था की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए और सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो वस्तुओं और श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डैश 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 का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी लोग बताने की कोशिश करें।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा, यानी स्कीमा का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? तो आप सभी लोग बताएं। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए कि रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। तो लॉरेंस कोहलबर के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? आप सभी लोग बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व परंपरागत, यानी दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान करते हैं? उनमें असफलता का भय पैदा करके, कि उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, अगला प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, और चौथा ऑप्शन है उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके। तो ये भी जो है नेगेटिव है, और प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर ये नेगेटिव है। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, यानी दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। तो सही युग्म चुनिए। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका सही युग्म क्या हो जाएगा, कौन सा सही युग्म है। तो लेव वागोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण, यही जो है सही युग्म है, यानी पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है? ज्ञान सृजन की चाह, विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, सामाजिक संदर्भों से अलगाव, विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। तो एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है? तो ज्ञान सृजन की चाह, यानी पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? वृद्धि जो है उच्च स्तरीय है। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें वो कला नृत्य और योग कला में जो है निपुण है। तो आपको बताना है हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की वृद्धि उच्च स्तरीय है। सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नृत्य करती है, तो इसलिए जो है शारीरिक गतिक संवेदी हो जाएगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि लोग बहुबुद्धि के साथ पैदा होते हैं। उसने 8 प्रकार की बुद्धि जो है बताई है, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, शारीरिक गतिक पारस्परिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि। तो ये जो है नर्तक, योग निष्पादक और खिलाड़ी आमतौर पर ऐसी बुद्धि में उच्च जो है होते हैं, तो इसलिए जो है शारीरिक गतिक संवेदी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है, यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है? जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर समानता, जेंडर पक्षपात, जेंडर समतुलता। तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है, यानी लड़कियों को जो है प्रश्न नहीं
पूछने के अवसर दे रहा है, सिर्फ लड़कों को जो है अपने ब्रह्म प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। तो यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है? तो यहाँ पर साफ जाहिर हो रहा है कि जेंडर पक्षपात हो रहा है, इसलिए तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नता किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, कि केवल पर्यावरण का, कि आनुवंशिकता का, पर्यावरण दोनों का, ना तो आनुवंशिकता का और ना ही पर्यावरण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता का, पर्यावरण दोनों का। अगला क्वेश्चन है, आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? सभी लोग बताएं। आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है। मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का समान स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं। और चौथा ऑप्शन है, अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। यही जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। खुले अंत वाले प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है, और दूसरा ऑप्शन है वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में है, और तीसरा ऑप्शन है एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न, और चौथा ऑप्शन है वे प्रश्न जिनमें केवल कौशलात्मक ज्ञान का प्रत्यस्मरण शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है। पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? तो सभी लोग बताएं, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विविधता व स्वीकृति, यानी चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, ये रहे सीटीपी के टॉप 16 क्वेश्चन। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ सभी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और ये पूछे गए क्वेश्चन हैं, और यही क्वेश्चन जो है सिर्फ भाषा का फ़र्क हो जाता है, बाकी वही रहता है, समझ पर आधारित होता है सीटेट। तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है सॉल्व करते रहिए, आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको डेली जो है इसी तरह की क्लास देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।